जनूबी एशिया में डिस्को में इनकलाब बर्पा करने के साथ साथ पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का बाकायदा आगाज करने वाली पॉप म्यूजिक गुलकारा नाज़िया हसन को कौन नहीं जानता। नाज़िया हसन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी बेहद मकबूल थीं। गो के बरतानिया से आने वाले बहन भाई नाज़िया और ज़ुहैब हसन की आवाज सुनकर भारतीय फिल्म साजों ने अपने गुलकारों के बजाय उन्हें फर्स्ट चॉइस बना लिया। ये सब कैसे हुआ आइए बताते हैं। 20 जून 1980 जब मारूफ भारतीय अदाकार फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई की कामयाबी में बड़ा किरदार नाज़िया हसन का भी है, लेकिन आज तक उसके गीत लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और उन्होंने एशियाई पॉप म्यूजिक और इंडियन फिल्म का मिजाज बदल डाला, जिसके लिए फिरोज खान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिल्म की हीरोइन जीनत अमान ने ही नाज़िया हसन को फिरोज खान से मिलवाया। कुर्बानी बड़े बड़े सितारों से भरी फिल्म थी, जिसमें विनोद खन्ना, फिरोज खान, जीनत अमान, अमजद खान और अमरीश पुरी जैसे फनकार शामिल थे। फिल्म का मारूफ गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए ने इंडियन अदाकार और हिदायतकार फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी के लिए गाया। गीत का आइडिया जुज़वी तौर पर अमरीकी गुलकार लॉरा वेल्स के मशहूर जमाना यू विल नेवर फाइंड से लिया था। 1980 में बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड नाज़िया हसन के हिस्से में आया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाज़िया हसन अपनी तालीम में मसरूफ हो गई थी। फिल्म रिलीज हुई तो गाना मशहूर हो गया। फिल्म फेयर अवार्ड की कमेटी ने उस साल की बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड नाज़िया हसन को देने का फैसला किया। नाज़िया हसन ने 15 साल की उम्र में बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया, जो इस अवार्ड की तारीख में दोबारा कभी ना हुआ। और फिर बॉलीवुड में शोमैन कहलाने वाले राज कपूर समेत फिल्मी सनत के हर कामयाब प्रोड्यूसर उसने नाज़िया हसन को फिल्मों में बतौर हीरोइन काम करने की कई ऑफर्स की, लेकिन नाज़िया ने इनकार कर दिया। नाज़िया ने लंदन से बिजनेस लॉ में डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद नाज़िया हसन अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मंसूबों, जिनमें ख़वातीन के आलमी सरबराही मंसूबे में अहम खिदमात अंजाम दी। वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ के लिए बच्चों के हुकूक और तालीम की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। नाज़िया और ज़ुहैब ने एक साथ 5 एल्बम किए, जिसमें पहला डिस्को दीवाने 1981 में सामने आया और उसमें 10 गीत शामिल थे जो सुपरहिट साबित हुए। इस एल्बम की रिलीज के पहले दिन सिर्फ मुंबई में 1 लाख कॉपियां फरोख्त हुईं। डिस्को दीवाने ने अपनी रिलीज के 15 दिन में प्लैटिनम टाइटल जीता और इसके बाद ये एजाज तीसरे हफ्ते में डबल प्लैटिनम में बदल गया। ये एल्बम 14 ममालिक में टॉप 10 चार्ट्स पर पहले नंबर पर रहा। उनका दूसरा एल्बम बूम बूम, तीसरा एल्बम यंग तरंग हॉटलाइन और 5वां 1992 में कैमरा कैमरा के नाम से आया। नाज़िया और ज़ुहैब के गीतों की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई तो मशरिकी मौसीकी की दुनिया में म्यूजिक एल्बम के साथ वीडियो बनाने का रिवाज भी चल निकला। शायरी नाज़िया का काम था और धुनें बनाना ज़ुहैब की जिम्मेदारी होती थी। नाज़िया हसन अपनी जिंदगी में मौसीकी की तरफ रागिब होने का क्रेडिट मौसीकार सुहेल राना को देती थी। कराची टीवी से सुहेल राना बच्चों के लिए मौसीकी का प्रोग्राम संग संग चले करते थे और उन्होंने ज़ुहैब के साथ इसी टीवी शो से गाना शुरू किया था। दोनों जब लंदन से कराची आते तो उस शो में शामिल हो जाया करते थे। पहली मर्तबा प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी ने ही नाज़िया हसन को उस प्रोग्राम में बिठाया। उस वक्त नाज़िया की उम्र 6 साल थी। नाज़िया हसन जिंदगी के आखिरी दिनों में फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते हुए 2000 में दुनिया से रुखसत हुई। जब वो दुनिया से गईं, उनका इकलौता बेटा अरीज हसन सिर्फ 2.5 साल का था। अगर नाज़िया को गोल्डन वॉइस और पायनियर ऑफ पॉप म्यूजिक के नामों से याद किया जाए तो गलत ना होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।